दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और आज इस पार्ट में ये कल वाली स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए, पूरा समझने के लिए आप इसका जो पिछला पार्ट है वो आप जाके देख लीजिए, ताकि आप इस कहानी को आगे से अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, कल जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था हम इसको वहीं से शुरू करेंगे। इसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी वर्ड मीनिंग मिले या फिर कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भगवंत वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय द पीकॉक्स हेल्प। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाना। और यहाँ पीकॉक के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? भगवंत वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड, मतलब जो भगवंत था वो काफ़ी, क्वाइट मतलब काफ़ी, अभिभूत हो गया, बाय द पीकॉक्स हेल्प, मतलब कि मोर की मदद से वो काफ़ी ज़्यादा अभिभूत हो गया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द मार्केट, अगले दिन वह बाज़ार गया। एंड सोल्ड दोज पीकॉक फेदर्स एट ए वेरी हाई प्राइस। और दोस्तों, ये भी हमारा पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन वो बाज़ार गया। एंड सोल्ड दोज पीकॉक फेदर्स, और उसने उन पीकॉक फेदर्स को, मतलब कि मोर के पंखों को बेच दिया। एट ए वेरी हाई प्राइस, बहुत ऊंचे दामों में। विद दैट मनी मतलब कि उन पैसों से ही बॉट वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, फूड एंड स्वीट्स फॉर हिज फैमिली। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बाय मतलब खरीदना। और आप सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए, BOUGHT, बॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ही बॉट वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, उसने बहुत महंगे कपड़े, खाना और मिठाइयाँ खरीदी। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। सून भगवंत बिकेम वेरी लेजी एंड स्टॉप्ड वर्किंग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? भगवंत बिकेम वेरी लेजी, मतलब भगवंत बहुत आलसी हो गया। एंड स्टॉप्ड वर्किंग, और उसने काम करना बंद कर दिया। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड इनफ मनी, कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, पर्याप्त धन है। एंड ही नीड नॉट वर्क, और उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। Soon all of Bhagwan's money got finished and his family became very poor again। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, यहाँ भी एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। Soon मतलब कि जल्दी, all of Bhagwan's money मतलब कि जल्दी ही, भगवंत के सारे पैसे, got finished ख़त्म हो गए, and his family became very poor again, और उसका जो परिवार था वो दोबारा से बहुत गरीब हो गया। चलिए आगे देखिए। क्लेवर भगवंत वंस अगेन थॉट ऑफ आस्किंग द लेफ्ट ओवर फेदर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड द पीकॉक एंड सेल देम अगेन फॉर मोर प्रॉफिट। क्या अर्थ हुआ? क्लेवर का मतलब होता है चालाक। जो चालाक भगवंत था, वंस अगेन फिर एक बार, थॉट उसने सोचा, ऑफ आस्किंग द लेफ्ट ओवर। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचे खुचे, उसे लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो जो चालाक भगवंत था उसने फिर एक बार सोचा कि वो थॉट ऑफ आस्किंग द लेफ्ट ओवर, कि वो बाकी बचे हुए जो पंख हैं वो मांगे फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से। द पीकॉक जो मोर है, एंड सेल देम, और उनको वो बेच दे अगेन दोबारा से, फॉर मोर प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ के लिए, ज़्यादा मुनाफे के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो जो चालाक भगवंत था उसने
फिर एक बार सोचा कि वो बाकी बचे हुए जो पंख हैं वो अपने दोस्त से मांगे, और मतलब जो उसका दो दोस्त है द पीकॉक, एंड सेल देम अगेन फॉर मोर प्रॉफिट, और उनको वो दोबारा अधिक मुनाफे के लिए बेच दे। चलिए आगे देखिए। He went to meet the peacock in the jungle and pretended to be sad again। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ब का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वेंट टू मीट द पीकॉक इन द जंगल, मतलब वह मोर से मिलने जंगल गया, एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, नाटक करना, और उसने दिखावा किया, टू बी सैड अगेन, दोबारा से दुखी होने का उसने नाटक किया, दिखावा किया। द पीकॉक वॉज हैप्पी टू सी भगवंत आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और जो ये पीकॉक था, मोर था, वो भगवंत को लंबे समय के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब कि लंबे समय के बाद देखकर वो बहुत खुश था। एंड आस्क्ड द रीज़न फॉर हिज सैडनेस, और उसने उसकी सैडनेस का, सैडनेस मतलब उदासी, और उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। चलिए आगे देखिए। भगवंत फाउंड इट वेरी इजी टू फूल द पीकॉक, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? भगवंत फाउंड इट वेरी इजी टू फूल द पीकॉक। फूल का मतलब था मूर्ख बनाना, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो भगवंत था उसे मोर को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान लगा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ओ डियर प्यारे, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी, जब मैं शहर से वापस लौट रहा था, आफ्टर सेलिंग माई टॉयज़, अपने खिलौनों को बेचने के बाद, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, मतलब एक लुटेरों के समूह ने, रॉबर मतलब लुटेरे, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स एक लुटेरों के समूह ने, अटैक्ड मी, मुझ पर हमला किया। दे रॉब्ड ऑल माई मनी, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, और रॉब का मतलब होता है लूटना, सेकंड फॉर्म में रॉब्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? दे रॉब्ड ऑल माई मनी, मतलब उन्होंने मेरे सारे पैसे लूट लिए। आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, अगेन दोबारा से, हैव बिकम वेरी पुअर, बहुत गरीब बन चुके हैं। एंड देर इज़ नो फूड टू ईट, और कोई भी खाना नहीं है। देर इज़ नो फूड टू ईट मतलब कोई भी भोजन नहीं है खाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आगे देखिए, तो उसने क्या कहा कि मैं और मेरा परिवार दोबारा से बहुत गरीब हो गए और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। इफ़ यू गिव मी सम ऑफ योर फेदर्स, यदि आप मुझे अपने थोड़े से पंख दे दोगे, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी मदद होगी। हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ भगवंत, हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ भगवंत मतलब भगवंत की इस दुख भरी कहानी को सुनकर, द पीकॉक अग्रीड, जो पीकॉक था वो सहमत हो गया, टू शेड ऑफ सम मोर फेदर्स, और अपने उसे और भी पंख देने को वो तैयार हो गया, सहमत हो गया। चलिए आगे देखिए। ग्रीडी भगवंत ग्रैब्ड द फेदर्स रेडिली, और दोस्तों ग्रैब का मतलब झपट पड़ना, सेकंड फॉर्म में ग्रैब्ड। ग्रीडी भगवंत ग्रैब्ड द फेदर्स रेडिली, और रेडिली का मतलब तुरंत, मतलब कि लालची भगवंत ने तुरंत उन पंखों को झपट लिया। सून जल्दी ही गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार सूझा। वाई शुड आई कट ओनली अ फ्यू फेदर्स, उसने क्या सोचा कि वाई शुड आई कट ओनली अ फ्यू फेदर्स मतलब मुझे सिर्फ थोड़े से पंख क्यों काटने चाहिए, एवरी टाइम हर बार। एंड वेट फॉर लॉन्ग टू गेट रिच, और इंतज़ार करना चाहिए टू गेट रिच अमीर होने का। लेट मी किल दिस पीकॉक एंड टेक ऑल हिज फेदर्स नाउ, तो उसने क्या किया, चलो आओ मैं
चलो मैं इस पीकॉक को मार देता हूँ एंड टेक ऑल इज फेदर्स नाउ, और अब इसके सारे पंख ले लेता हूँ। चलिए आगे देखिए। आई विल बी रिच सून, मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊँगा। भगवंत मर्सिलेसली किल्ड हिज फ्रेंड द पीकॉक एंड रश्ड टू सेल ऑल हिज फेदर्स इन द मार्केट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में एडवर्ब का यूज़ किया गया है। मर्सिलेसली एडवर्ब है, मर्सिलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और मर्सीलेस जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेरहम, और मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। तो क्या अर्थ हुआ? भगवंत मर्सीलेसली किल्ड हिज फ्रेंड द पीकॉक, मतलब भगवंत ने बेरहमी से अपने दोस्त को मार दिया, अपने दो मतलब जो उसका मोर दोस्त था उसको उसने मार दिया। एंड रश्ड टू सेल ऑल हिज फेदर्स इन द मार्केट, और वो उसके सारे पंखों को बेचने के लिए मार्केट दौड़ के चला गया। रश्ड का मतलब तेज़ी से जाना, और वो जल्दी से चला गया मार्केट टू सेल ऑल हिज फेदर्स, उसके सारे पंखों को बेचने के लिए। ही वॉज वेरी डिलाइटेड विद हिज स्मार्ट लाइज एंड ट्रिक्स टू बिकम रिच, और वो अपने इस स्मार्ट मतलब जो उसका ये चालाकी वाला जो झूठ थे उनसे, और ये जो उसकी चालें थी उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश था टू बिकम रिच, अमीर होने के लिए। आगे देखिए। वन डे व्हेन भगवंत वॉज पासिंग थ्रू द जंगल, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स एक्चुअली अटैक्ड हिम एंड लूटेड ऑल हिज मनी। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब पास्ट में कोई क्रिया चल रही होती है, ऐसी जगहों पर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में फोर्थम लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। वन डे मतलब एक दिन, व्हेन भगवंत वॉज पासिंग थ्रू द जंगल मतलब जब एक दिन जब भगवंत एक जंगल से होकर गुजर रहा था। अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, एक लुटेरों के समूह ने एक्चुअली अटैक्ड हिम, उसे वास्तव में असल में उस पर हमला कर दिया। एंड लूटेड ऑल हिज मनी, और उसके सारे पैसों को, सारे उसके धन को उन्होंने लूट लिया। भगवंत फाइनली गॉट द रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रीड, और दोस्तों फाइनली का मतलब होता है आखिर में, अंत थे, उसे फाइनली कहा जाता है। भगवंत फाइनली गॉट द रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रीड, और दोस्तों आप इन दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए। ग्रीड का मतलब होता है इनाम, और ग्रीड का मतलब लालच। मतलब भगवंत को अंत में अपने लालच का इनाम या कह सकते हैं पुरस्कार, क्या कहते हैं इनाम मिल गया। चीटिंग एंड लाइंग टू हिज ट्रू फ्रेंड, और वो किस चीज़ का कारण था? भगवंत फाइनली गॉट द रिवॉर्ड फॉर हिज ग्रीड, चीटिंग एंड लाइंग टू हिज ट्रू फ्रेंड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंत में या कह सकते हैं अंत थे भगवंत को उसके लालच का, उसके धोखाधड़ी का और उसके अपने सच्चे दोस्त से झूठ बोलने का जो इनाम था वो उसको मिल गया। और ये गेट की सेकंड फॉर्म में, गॉट मतलब मिलना, गेट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म में गॉट। चलिए तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। अब इसका जो मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए, क्या मॉरल है, क्या इसे हमें सीखने को मिलता है। ग्रीड एंड डिसीट विद वंस बेनिफैक्टर विल कॉस्ट हैवी एट लास्ट। दोस्तों एक एक वर्ड की जो मीनिंग है आप इसे नोट कर लीजिए, बड़े अच्छे वर्ड हैं। ग्रीड का मतलब लालच होता है और डिसीट मतलब धोखा, और दोस्तों बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकार करने वाला। तो क्या अर्थ हुआ? ग्रीड एंड डिसीट विद वंस बेनिफैक्टर, मतलब कि लालच और धोखा किसी उपकार करने वाले के ऊपर विल कॉस्ट हैवी एट लास्ट, उसका अंत में मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और जैसा कहानी का जो मॉरल है बहुत ही सार्थक है, जैसा हमने कहानी में देखा और जो मॉरल में बताया गया है कि यदि हम किसी उपकार करने वाले के साथ लालच या फिर लालच करते हैं या फिर उसके साथ धोखा करते हैं तो अंत में वो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, मतलब कि बहुत ही मतलब भारी पड़ती है, महंगी पड़ती है, और तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिसने हम पर कभी कोई भी एहसान किया हो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।